और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पत्नी निक्की को जलाकर मार डालने के आरोपी पति विपिन भाटी का एनकाउंटर हो गया है। आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी है। विपिन के ऊपर अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने का बहुत संगीन आरोप लगा है। ये मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास हुई। एनकाउंटर में घायल आरोपी विपिन भाटी ने ये कहा है कि उसने निक्की को नहीं मारा, वो अपने आप मरी है। विपिन ने यह भी कहा कि उसे निक्की की मौत का कोई पछतावा भी नहीं है। आरोप इस बात का है कि विपिन भाटी और उसके परिवार ने मिलकर निक्की से दहेज की मांग पर जलाकर उसे मार डाला। ये दो अलग अलग तस्वीरें भी आपके सामने। इस दर्दनाक घटना से जुड़ा हुआ निक्की का 6 साल का मासूम बेटे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में मासूम अपने पिता विपिन द्वारा मां के साथ की गई मारपीट और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कहानी को बयां कर रहा है। बेटे की बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया है। ये देखिए, दो तस्वीरें हैं और जब एनकाउंटर हुआ, जब इस आरोपी के पैर में गोली लगी, उस वक्त की तस्वीर है। पुलिस ने बड़ा खुलासा ये किया है कि न सिर्फ उसने भागने की कोशिश की, बल्कि दरोगा की पिस्टल छीनकर पुलिस पर ही फायर करने की कोशिश की। अब ये पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पति, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, विपिन भाटी इसका नाम है, इसने अपनी पत्नी निक्की को बेरहमी से पहले उसके साथ मारपीट की। और वो देखिए, वो मारपीट का वीडियो भी अब हम आपको दिखा रहे हैं। और न सिर्फ ये मारपीट हुई, बल्कि उसके बाद उसने उसे जलाकर मार डाला। उसी के बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। विपिन भाटी जब मेडिकल के लिए उसे ले जाया जा रहा था, तभी उसने अब पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। न सिर्फ भागने की कोशिश की दरोगा की, बल्कि पिस्टल भी छीनी और पुलिस पर ही फायर करने की भी कोशिश की गई। उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया, यानी कि वहां पैर पे गोली चलाई और फिर वो जख्मी हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ये वो तस्वीर जो अब आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कितनी बर्बरता, इंसानियत के साथ साथ रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर है। लेकिन अब मांग की जा रही है पूरे देश से, सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और उस मृतका को इंसाफ मिलना चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं रही। निक्की, जिसके लिए अब आरोप परिवार वालों ने लगाया है कि बार बार ससुराल पक्ष दहेज की मांग करता था और इसीलिए कोई पहला मौका नहीं है जब उसके साथ इस तरह की बर्बरता हुई हो। और इसी को लेकर जब विपिन भाटी, जब उससे सवाल किया गया कि क्या इसी तरह मारपीट आप पहले भी करते थे, तो उसने जवाब दिया कि मियां बीवी के झगड़े तो होते रहते हैं, कोई आज की या नई बात नहीं है। बड़ी बेशर्मी के साथ उसने जवाब दिया। और जब उससे यह भी पूछा गया कि क्या उसे इस बात का कोई पछतावा है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला, इतनी बर्बरता के साथ उसकी हत्या की, तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा है, वो अपने आप मरी है। लेकिन अब उसी पर एक 7 साल का मासूम बच्चा, जो कि ये गवाही देता है कि उसके पिता ने उसकी आंखों के सामने उसकी मां को मार डाला। अब आपको ये भी बता दें, पुलिस ने जब ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया तो पुलिस ने ये भी कहा है कि थिनर की बोतल यहां पर बरामद हुई है, ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया। तो देखिए, पूरा मामला सामने आया। विपिन भाटी जो अब ये कह रहा है कि उसने निक्की को नहीं मारा है, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं एनकाउंटर के बाद पहला बयान क्या दिया है इस आरोपी ने, और उसके बाद आप सुनेंगे वो गवाही 7 साल के मासूम बच्चे की, जिसके सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए। नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक चली गई, बच्चा भी 5 साल का। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। ये बयान आपने सुना उस मासूम बच्चे का। अब आप सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी जिसकी आंखों के आगे उसके खुद के पिता ने उसकी मां को मार डाला। और ये बच्चा जो कह रहा है कि पापा ने पहले मम्मी पर कुछ डाला, चाटा मारा, उसके बाद आग लगा दी। अब पुलिस का ये बयान सामने आया है कि थिनर जिस बॉटल में रखा हुआ था वो बॉटल भी बरामद हो गई है। इसीलिए माना जा रहा है कि थिनर डालकर उसके बाद लाइटर से आग लगाई और उसने अपनी पत्नी को जलाकर मार डाला। बर्बरता की, क्रूरता की सारी हदों को इस शख्स ने पार कर दिया और अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।
भागने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस ने भी पूरी मुस्तैदी दिखाई, फौरन गोली चलाई पैर पर और उसके बाद ये जख्मी हो गया अस्पताल, उसके बाद उसे ले जाया गया। ये पूरी खबर इस तस्वीर के साथ आपको जान लेनी, समझ लेनी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जो मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सामने आया वो समाज पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और समाज में मौजूद ऐसे हर शख्स पर जो न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करता है बल्कि इंसानियत का क्या जमीर खो चुका है, ये भी बहुत सारे सवाल उठाता है। ये आप विपिन भाटी की तस्वीर देख रहे हैं, ये वही आरोपी है जिसने अपनी पत्नी के साथ बर्बरता की और इस तस्वीर में आपको ये भी बता दें जो बाकी लोग नजर आ रहे हैं ससुराल पक्ष के, अब घर वालों का आरोप है कि इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। और सीधा रुक करते हैं, इस वक्त आनंद तिवारी मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ मौजूद है। आनंद, आप लगातार वहीं पर मौजूद हैं, आप लोगों से बात भी कर रहे हैं। पुलिस का बड़ा बयान सामने आया। एक बार पुलिस ने बताया कि कैसे उसने भागने की कोशिश की, रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और उसके बाद थिनर की वो बोतल भी बरामद हो गई है। कोई और बड़ा खुलासा, कोई और बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त आप बता सकते हैं दर्शकों को? आनंद देखिए लबीना, बिल्कुल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि जब जो आरोपी है, अभियुक्त है, उसे जो ज्वलनशील पदार्थ था उसकी रिकवरी करने के लिए ले जा रहे थे, उसी दौरान उसने एक उपनिरीक्षक की जो सरकारी रिवॉल्वर है उसको छीना और वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग भी की और उसके बाद जवाबी फायरिंग में जो नोएडा पुलिस है, कासना थाने की पुलिस है, उसने विपिन के पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे दबोचा गया और उसके बाद उसे अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज होगा इसमें जो बीएनएस के और सेक्शन है उनको जोड़ा जाएगा और उससे कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जाएगी। अभी इस पूरे मामले में 3 जो मुख्य अभियुक्त हैं वो फरार चल रहे हैं। उनको लेकर लगातार जो पुलिस की दबिश है वो लगातार जारी है, लेकिन परिवार का लगातार ये कहना है कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी सजा दी जाए और जिस तरह से जो बर्बरता, जो हैवानियत उनकी बेटी के साथ की गई है वो किसी और गांव की समाज की बेटी के साथ ना हो। ऐसी कड़ी सजा आरोपियों को मिलना चाहिए जो एक नजीर बने कि आगे कोई शख्स जो है परिवार में, ससुराल में बहू को इस तरह से प्रताड़ित करके इस तरह से मारने की कोशिश ना करे। परिवार काफी गुस्से में है, काफी नाखुश है, इलाके के लोग, समाज के लोग भी काफी ज्यादा नाखुश हैं। हमने उनके पिता से, निक्की के पिता से बात की, उनके भाई से बात की, उनकी बुआ, उनकी दादी से बात की। सबका ये कहना था कि चूंकि दोनों एक ही समाज से आते हैं तो जब निक्की को परेशान किया जा रहा था ससुराल में तो कई ऐसे मौके आए जब पंचायत में बैठकर इसका हल निकालने की कोशिश की गई। उस दौरान भी अगर परिवार चाहता तो वो पुलिस में जा सकता था, कड़ा एक्शन जो है ससुराल वालों पे ले सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी की भलाई के लिए और कहीं ना कहीं परिवार न टूटे इसलिए कोशिश की, एक पहल की। उनके भाई ने भी न्यूज 18 इंडिया से बात की कि जो ससुराल वालों ने मांगा वो सब कुछ दिया, परिवार को अच्छी खासी शादी की थी, अपनी हैसियत से बढ़कर जो है वो दहेज दिया था। उसके बावजूद भी लगातार निक्की को परेशान किया जा रहा था, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके बाद अंत इस घटना का यह हुआ कि उनकी बेटी को जान से मार दिया गया। फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि जो इसमें बाकी आरोपी है जो फरार चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जो मारपीट का वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये मारपीट निक्की के साथ की गई है, एक और औरत भी उस वीडियो में दिखाई दे रही है। क्या ये विपिन की मां है और ये लोग इस वक्त कहां पर हैं? ये भी बताइएगा, क्या और लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है? मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। और पहला बयान जो सामने आया विपिन भाटी का, बेशर्मी के साथ वो ये कहता है कि ना मैंने मारा है और वो खुद से मरी है, अपने आप वो मरी है, ये विपिन भाटी की तरफ से कहा गया। लगातार देखिए आनंद तिवारी इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और क्या स्टेटमेंट वहां से सामने आ रहे हैं न्यूज 18 इंडिया लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको यह भी बताते हैं कि दहेज के लिए अंजाम दी गई इस वारदात ने पूरे के पूरे ग्रेटर नोएडा के साथ देश को हिलाकर रख दिया है। आसपास के लोग अभी भी घटना पर यकीन कर नहीं पा रहे हैं। परिवार का यह कहना है कि 2016 यानी कि ये वो साल था जब उन्होंने निक्की की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के रहने वाले विपिन के साथ की और शादी के समय ससुराल वालों को स्कॉर्पियो समेत पर्याप्त दहेज दिया गया था,
लेकिन इसके बावजूद विपिन और उसके परिवार वाले 35 लाख रुपयों की मांग कर अक्सर निक्की के साथ मारपीट किया करते थे। अब इसी के बाद उन लोगों ने दहेज की मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी ससुराल वालों को दे दी, लेकिन उनका रवैया उसके बाद भी नहीं बदला। निक्की के परिवार में ही उसकी एक और बहन की भी शादी हुई और उसी ने 21 अगस्त की रात जब निक्की के साथ मारपीट हो रही थी, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और उसी के बाद से बहुत सारे सवाल उठने लगे। पुलिस इसकी जांच अब कर रही है।